नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। आज मैं आपको चंद्रदेव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहा हूँ। सिंपल वीडियो रहेगी। अगर आप बिगिनर्स भी हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगा। तो इसी के ऊपर पूरी वीडियो जो है आधारित रहने वाली है। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चंद्रदेव। चंद्रदेव को बहुत सारी चीजों से इंडिकेट किया जाता है। माता के कारक हैं, चाइल्ड के कारक हैं। इसीलिए मैंने श्री कृष्ण की बाल रूप की जो पिक्चर है ये थंबनेल में लगाई है। चंद्रमा को जल भी कहा जाता है, चंद्रमा को हस्बैंड भी कहा जाता है, यानी पति के कारक भी चंद्रमा बन जाते हैं। लेकिन वो जो पति होते हैं वो इलीगल हस्बैंड होते हैं। ठीक है। चंद्रमा को चाइल्ड बर्थ से भी रिलेट किया जाता है, मनी, लक्ष्मी, इन सब चीज़ों पे से रिलेट किया जाता है, फॉरेन कंट्री से रिलेट किया जाता है, और बहुत सारे और कारकत्व भी हैं चंद्रमा के जो यहाँ पे बताना अभी आवश्यक नहीं है। और एक महत्वपूर्ण कारकत्व है जिसके ऊपर ये वीडियो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। चंद्रमा आपके मन के कारक है, यानी मन कारका। चंद्रमा मन है तो रूल और ट्रिक, और तो रूल क्या है, जहां भी कुंडली में चंद्रमा होंगे आपकी, किसी भी भाव में हो सकते हैं, व्यक्ति का जो मन होगा वहीं पर हो। तो इसमें दोनों चीजें हम ऐड करेंगे, भाव भी ऐड करेंगे, राशि भी ऐड करेंगे, और जो ग्रह उन पे दृष्टि डालेंगे वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, सिंपल बताऊंगा। तो ये एक स्क्रीन पे कुंडली है। जब आप अपनी कुंडली ओपन करेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर में, इसको कहते हैं पहला भाव, ये दूसरा भाव, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, और ये होता है 12वां भाव। उदाहरण के लिए अगर किसी के चंद्रमा 9th हाउस में है तो 9th हाउस कुंडली में कौन सा बनेगा, यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बनेगा 9th हाउस। अगर आपके चंद्रमा कुंडली में 9th हाउस में है तो आपका जो फोकस यानी आपका जो मन है वो कहाँ आ गया, 9th हाउस में। 9th हाउस नेम एंड फेम, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ये भी 9th हाउस से देखा जाता है दोस्तों। ऐसा इसलिए इसके पीछे लॉजिक है, बिना लॉजिक के मैं कभी कोई बात नहीं बताता हूँ। ये जो भाव होता है ये तीसरा भाव है। तीसरे भाव को कहते हैं दोस्तों का भाव, और दोस्तों से बिल्कुल 7th हाउस, ये जो भाव होता है 7th हाउस जो होता है घूमने फिरने का भाव होता है, इंजॉयमेंट का भाव होता है। तो दोस्तों से इंजॉयमेंट करने का भाव बिल्कुल 9th हाउस होता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा यहीं पे इसका मन जो है जीवन में टिकेगा। किस तरह से मेरे को नेम एंड फेम मिले, 9th हाउस नेम एंड फेम, किस तरह से मैं अगर जॉब करता हूँ तो किस तरह से मैं कार्य करूँ ताकि मेरे को अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स मिले, फॉरेन कंट्री में जाके मैं सेटल हो जाऊं या फॉरेन कंट्री में जाके काम करूं, लंबी लंबी यात्राएं करूं अपने दोस्तों के साथ। ये चंद्रमा जब 9th हाउस में रहेंगे तो व्यक्ति का मन यहीं पे आके रुक जाएगा, यही उसके लाइफ का मेन फोकस रहता है। तो ये पहली जो है, ये पहला जो ट्रिक और ये रूल है। दूसरा, इसको आप पूरे भावों पे आप लगा के देख सकते हैं। इसके लिए आपको एक बेसिक क्लासिकल बुक पढ़नी पड़ेगी जिसमें भावों के बारे में पूरी जानकारी हो। अब दूसरी तरह से इसको देखते हैं, चंद्रमा किस राशि में है उसका भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है व्यक्ति के जीवन में। उदाहरण के लिए चंद्रमा अगर मेष राशि में है, मेष राशि अपने आप को इंडिकेट करती है, ईगो को इंडिकेट करती है, घमंड को इंडिकेट करती है, डिमांड को इंडिकेट करती है, यानी जो व्यक्ति बहुत डिमांडिंग होते हैं उनको इंडिकेट करती है। तो अगर आपका चंद्रमा मेष राशि में होगा, ये मेष राशि और ये आपके चंद्रदेव, तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे इनकी सोच, इनका जो मन होता है ये हमेशा मेष राशि की क्वालिटीज इनके मन में आ जाएंगी।
गुस्सा बहुत होगा, हर काम में जल्दी होगी। लेकिन ये डिपेंड करेगा बाकी ग्रहों पर भी। अपने ऊपर लाइफ में ज़्यादा फोकस करना, ये इनका बेसिक फोकस और बेसिक रूल जो होता है कुंडली में, ये बन जाता है। क्योंकि चंद्रमा मन है, मन एरीज में आ गया तो अपने ऊपर। सिंपल बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर चंद्रमा 2 नंबर में है, 2 नंबर क्या है? 2 नंबर पैसा। तो जीवन में पैसा ही बहुत ज्यादा महत्वता रखता है। ना रिश्तेदारी पे इनको कोई विश्वास होता है, ना भाई बहनों पर इनको कोई विश्वास होता है। सिर्फ पैसा, कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे पैसे को जोड़ा जाए, इस पे बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में फोकस होता है। ये है तीसरा। अगर चंद्रमा यहाँ पे होगा, अगर चंद्रमा मिथुन राशि में होगा, तो ऐसे व्यक्ति गॉसिपिंग यानी गप्पे लड़ाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, कम्युनिकेशन में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। इनका जो मन होगा हमेशा इन्हीं चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा करेगा। लिखना, पढ़ना, एडिटिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, जर्नलिज्म, इन सब की तरफ इनका जो मन होगा सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन जब चंद्रमा 3 नंबर में रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति द्विस्वभाव नेचर के हो जाते हैं। उनके मन में कुछ और होता है लेकिन वो बोलते कुछ और हैं, तो इनको जज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अगर चंद्रमा किसी के कर्क राशि में होंगे तो ऐसे लोगों का मेन जो फोकस होता है अपनी फैमिली के ऊपर ही होगा। ये एक फैमिली पर्सन होंगे, बहुत ही सौम्य नेचर के, सॉफ्ट नेचर के, दूसरों की हेल्प करने वाले। हालांकि इसमें बहुत सारी प्रिडिक्शंस हैं लेकिन सारी मैं नहीं बता रहा हूँ। तो आपका मन कहाँ पे है? जिस राशि में चंद्रमा है। अगर चंद्रमा 5 नंबर में है सिंह राशि में, तो सिंह राशि को कहते हैं राजा की राशि, ये भगवान सूर्य देव की राशि है। तो आपका मन कहाँ आ गया? राजा के घर में। तो आपका लिविंग स्टाइल इसी तरह का हो जाएगा, आपकी सोच भी वैसी होगी कि किस तरह से जीवन में कुछ बड़ा कार्य किया जाए, अपनी लाइफ को एक रॉयल लाइफ बनाई जाए। हालांकि इसके बहुत सारी प्रिडिक्शंस हैं लेकिन सारी प्रिडिक्शंस जैसे मैंने आपको बताया मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। चंद्रमा 6 नंबर में है। 6 नंबर को क्या कहते हैं? 6 नंबर को कहते हैं बिजनेस, ट्रेडिंग, बोलना। क्योंकि बुध का साइन है, बुध की राशि है, ड्वेल नेचर, द्विस्वभाव नेचर। तो आपका मन जो होगा हमेशा इन्हीं चीजों की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा। 6 नंबर साइन जो होता है बहुत बढ़िया चीज को इंडिकेट करता है, वो है वेजिटेशन यानी खाने पीने की चीजें। क्योंकि 6 नंबर जो होता है काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव में आता है और ये खाने पीने की चीजों को भी इंडिकेट करता है क्योंकि ये ग्रीन है। बुध की जो 6 नंबर राशि होती है ये वेजिटेशन को इंडिकेट करती है। तो ऐसे जो लोग जिनका चंद्रमा 6 नंबर में होगा और ये भाग्यवश चंद्रमा दूसरे भाव में भी आ जाए यानी यहाँ पे आ जाए, तो ऐसे व्यक्तियों को खाने पीने का बहुत शौक होता है। दूसरों के साथ झगड़ा करना या दूसरों के घर में लड़ाई डलवा देना, ये भी चंद्रमा जब 6 नंबर में रहते हैं तो इस तरह का रिजल्ट देते हैं। तो आपका जो मन है बिल्कुल 6 नंबर राशि के ऊपर पूरा फोकस करेगा। ट्रेडिंग, ऐसे लोग ट्रेडर्स हो सकते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, ये सारी चीज़ें, या फूड एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो आपका जो मन होगा इन चीज़ों की तरफ बिल्कुल फोकस रहेगा। अगर चंद्रमा तुला राशि में होगा, ऑपोजिट सेक्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। शादी हो जाएगी उसके बाद भी जो मन होगा हमेशा ऑपोजिट सेक्स की तरफ करेगा। 7 नंबर साइन पैसा, बिजनेस, कैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आपके बिजनेस आपके लाइफ में और पैसा आ जाए, ये सारा जो मन का फोकस है इसी एरिया में हो जाता है। अगर चंद्रमा 8 नंबर में होंगे और नीच के हो जाएंगे तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से सीक्रेटिव हो जाते हैं। आपका जो मन होगा जल्दी से अपनी बातें किसी को बताएंगे नहीं, लेकिन एक रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। ऐसे लोगों के पास एक स्किल होता है, एक डिजाइनिंग, ड्राइंग, इस तरह से आर्टिस्टिक चीजों का स्किल, क्योंकि ये मंगल की राशि है। तो इनका जो मन होगा हमेशा इन्हीं चीज़ों की तरफ इनका बहुत ज़्यादा झुकाव होगा। इनका मन यहीं पे ज़्यादा लाइफ में फोकस करता है दोस्तों।
हिडन चीजें, सीक्रेट्स, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना। अगर किसी का चंद्रमा धनु राशि में होगा, देखिए मैं फिर से यहाँ पे रोक के कुछ बता देता हूँ। हालांकि प्रिडिक्शंस बहुत सारी होती हैं, बहुत से लोगों के चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ कई बार उससे मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसमें 2-3 लेयर्स हैं। कौन सा ग्रह इसको देख रहा है, कौन सा ग्रह इनके साथ बैठा है, वो भी यहाँ पे लेना पड़ता है। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिंपल एक बेसिक प्रिडिक्शन है, जो आप करेंगे तो गलत नहीं होगी। अगर चंद्रमा आपका धनु राशि में है तो ऐसे जो पर्सन्स होते हैं ये अपने सेल्फ मेड पर्सनालिटी होते हैं। ये जीवन में किसी की जल्दी हेल्प नहीं लेना चाहते हैं, अपने बेस पे अपने दम पर ही जीवन में स्टैंड होना चाहते हैं। बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन्स होते हैं जिनका चंद्रमा धनु राशि में होता है। अगर चंद्रमा मकर राशि में होगा, मकर राशि क्या होती है, ये हार्ड वर्क की राशि है, मेहनत की राशि है। तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे इनका मन हमेशा इन्हीं चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव करेगा। मेहनत कैसे करें, कैसे अपनी लाइफ को और आगे लेके जाएं, और बहुत ही ये डाउन टू अर्थ होते हैं, यानी जीवन में किसी भी तरह का अगर इनको काम मिलेगा तो ये कर सकते हैं। इनका जो मन होता है हमेशा इस चीज़ की तरफ फोकस रहता है कि मुझे काम करना है, कैसा भी काम मिल जाए, इस बारे में इनको कोई चिंता नहीं होती है। हालांकि प्रिडिक्शंस और भी हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर चंद्रमा कुंभ राशि में होगा तो ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े से सीक्रेटिव होते हैं, अपनी बहुत सी बातें ये डिस्क्लोज नहीं करते हैं, और बढ़ती उम्र के साथ ये बहुत ही स्पिरिचुअलिज्म की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि 11 नंबर साइन जो है ये स्पिरिचुअल चीज़ों को इंडिकेट करती है। तो बढ़ती उम्र के साथ इस तरह का रिजल्ट इनको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी प्रेडिक्शन है। अगर चंद्रमा कुंभ राशि में रहते हैं तो व्यक्ति बार बार अपना डिसीजन चेंज करता है, क्योंकि ये जल राशि भी है, वायु राशि भी है, दोनों का इफेक्ट देती है। तो व्यक्ति का मन जो है एक जगह पे स्थिर नहीं हो पाएगा अगर आपका चंद्रमा कुंभ राशि में है। अगर चंद्रमा मीन राशि में है तो मीन में चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। एक शुभ ग्रह है, भगवान बृहस्पति के घर में आ गए, दूसरों की मदद करने का हमेशा इनको मन करेगा। कहीं पे आप ये देखेंगे कि कहीं मंदिर बन रहा है तो वहाँ पे अपनी कैपेसिटी के अनुसार दान पुण्य जरूर करेंगे, और सब लोगों की हेल्प करना, अच्छे से बात करना, पूरी फैमिली की टेक केयर करना। चंद्रमा जिनका मीन राशि में होगा उनका जो मन होता है इसी तरफ जीवन में फोकस रहता है। बढ़ती उम्र के साथ इनका वेट भी बढ़ जाता है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक प्रेडिक्शंस हैं जो हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए, जो लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। तो अब इसका एक सेकंड पार्ट मैं बताता हूँ, सिंपल ढंग से मैं आपको बता रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कोई राशि नहीं ले रहा हूँ। तो इन दो को मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, क्योंकि ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करें। अब इसका सेकंड पार्ट है, चंद्रमा आपका मन है कुंडली में। सिंपल, मैंने आपको भावों के बारे में बता दिया, राशियों के बारे में भी आपको पूरा बता दिया। अब एक और टेक्निक जो हर बुक में आपको मिलेगी, लेकिन इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। चंद्रमा के सेकंड हाउस में जो ग्रह होगा, व्यक्ति का जो मन होगा उस ग्रह की तरफ सबसे ज्यादा फोकस्ड होगा। उस ग्रह के जो भी कारकत्व होंगे उस व्यक्ति का मन उन ग्रहों के कारकत्वों के अनुसार उस पर सबसे ज्यादा फोकस करेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ चंद्रमा है, भाव यहाँ पे नहीं लेना है, भाव मैं नहीं ले रहा हूँ, मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा है समझाने के लिए। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, ये चंद्रमा कम से कम 25 या 26 डिग्री के आसपास होने चाहिए लगभग कुंडली में यहाँ पे। और इनके आगे, उदाहरण के लिए मैं लिख रहा हूँ कि अगर चंद्रमा के आगे राहु है, एक उदाहरण मैं आपको दूंगा समझाने के लिए, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है और इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा। तो राहु जब चंद्रमा के बिल्कुल आगे होते हैं तो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में कुछ नया करने का प्लान करता है, कुछ नया करूंगा। अगर घर पे भी कोई चीज पड़ी होगी उसको यूज नहीं करेंगे,
सेम चीज बाजार से नहीं ले आएंगे, कुछ नया करना है इनको। ये इनकी टेंडेंसी इस तरह से डेवलप हो जाती है। इसी तरह से बाकी सारे प्लैनेट्स की प्रिडिक्शन इस बेस पे हम कर सकते हैं कि अगर चंद्रमा के सेकंड हाउस में ये रूल तभी एप्लीकेबल होगा। मैं बहुत क्लियर यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि फिर मेरे को बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं, मेल्स भी आती हैं। अगर चंद्रमा के सेकंड हाउस में कोई ग्रह होगा तो ये रूल तभी लगेगा, अगर कोई ग्रह नहीं होगा तो फिर ये रूल नहीं लगेगा। तो अलग अलग ग्रहों के हिसाब से बहुत लंबी ये प्रिडिक्शन है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ वीडियो यहाँ पे लंबी हो। तो जो भी ग्रह चंद्रमा के आगे होगा, व्यक्ति का जो मन होगा उस ग्रह के कारकत्वों के अनुसार सबसे ज्यादा उस पर फोकस्ड होगा। तो एक उदाहरण मैंने आपको दे दिया, इसका सेकंड पार्ट मैं कुछ ही दिनों बाद बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं सारे ग्रहों के बारे में बताऊंगा कि अगर चंद्रमा के आगे शनि होंगे तो व्यक्ति का मन किस तरफ ज्यादा जाएगा, बुध देव होंगे तो फिर क्या होगा, शुक्र देव होंगे तो फिर क्या होगा, सूर्य देव होंगे तो फिर क्या होगा, केतु देव होंगे तो फिर क्या होगा, बृहस्पति होंगे तो फिर क्या होगा, मंगल होंगे तो फिर क्या होगा। तो इसको कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ और आशा करता हूँ बहुत ही सिंपल वीडियो है, इसको आप आराम से देखिए 3-4 बार। बहुत सारे नई चीजें इसमें मैंने बताई हैं जो आपका प्रिडिक्शन लेवल बहुत हाई करेंगे। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। जय शनिदेव।